अगला फंक्शन है रिप्लेस, ठीक है। और आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ये स्ट्रिंग्स में कुछ रिप्लेस करता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि जैसे आपके पास कुछ सेंटेंस है, कुछ भी हो सकता है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपने सोचा कि इसमें मुझे ओ के बजाय मुझे कोई और कैरेक्टर चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए ए मान लीजिए, तो ये फंक्शन यही करता है, कोई एक कैरेक्टर निकाल के दूसरा कैरेक्टर एक्सचेंज करके नया स्ट्रिंग दे देता है। मतलब आप इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, ठीक है। एक नया स्ट्रिंग देगा आपको, तो मान लीजिए ए, ये मान लीजिए एस में था, ठीक है, एस में था, ठीक है। ए इज इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, पहला कैरेक्टर वो है जिसको रिप्लेस करना है, ठीक है, और किससे करना है, वो दूसरा कैरेक्टर है ए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिंटेक्स होता है, ये आपको स्ट्रिंग देता है, ये एस डॉट रिप्लेस, ये एस है जिस स्ट्रिंग पे आपको काम करना है, रिप्लेस करना है, डॉट रिप्लेस जिसको करना है, ओ को करना है, हटाना है, और क्या डालना है उसकी जगह, वो इधर देते हैं, ए कैरेक्टर फॉर्म में देते हैं सीधा, ठीक है। तो अब ए में क्या आएगा, ए में ऐसा कुछ आएगा, मतलब ओ की जगह अब क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। और जैसे आप कुछ भी करते हो, एल की जगह कोई डालना हो तो यहां एल डाल दीजिएगा, अगर आपने एल डाला तो क्या देगा, तो आपको ऐसा कुछ दे देगा, एच ई, इसमें एल की जगह ए, यानी एच ई ए ओ डब्ल्यू ओ आर ए डी, क्योंकि इधर भी एल था ना, ये सारे अकरेंसेस चेंज करता है, ये नहीं कि सिर्फ पहला करेगा या आखिरी करेगा, सारे चेंज करता है एस से, ठीक है। ये अगर आपने एल दिया है, बना देता हूं, एल दिया आपने तो ये ऐसा कर देगा, ठीक है। इसी का एक और फॉर्म होता है, तो ये होता है दूसरा फॉर्मेट इस फंक्शन का, रिप्लेस का, कि आपको किसी कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर से रिप्लेस नहीं करना, किसी पूरे के पूरे वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना है। जैसे कि ये एग्जांपल है, जावा इज फन, कोडिंग इज फन, ठीक है। आप कहते हैं इज जो है वो वॉज में चेंज हो जाए, तो आप ऐसे दो स्ट्रिंग्स दे दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जावा वॉज फन, कोडिंग वॉज फन, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब जैसे कि इसमें या पिछले कैरेक्टर वाले में अगर ये जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो जिसको रिप्लेस करना है, अगर वो मिला ही नहीं, तो आपको एरर नहीं देगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग वापस दे देगा, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग है, अगर उसको नहीं मिला, जैसे आपने यहाँ पे कुछ और दे दिया, हेलो या कुछ एच ई एल एल ओ, कुछ भी हेलो दे दिया अगर मान लीजिए, और हेलो तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो आपको ओरिजिनल ऐसे का ऐसा मिल जाएगा वापस, इसमें भी और पिछले कैरेक्टर वाले में भी, ठीक है। अच्छा, अगर इस वाले में जैसे कि आपको किसी सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो, जैसे कि कुछ भी मान लीजिए आपको एस है, एस को रिप्लेस करना है वॉज से, तो आप ऐसा मत दीजिएगा, ये एरर देगा। या तो दोनों को कैरेक्टर दीजिए या दोनों को स्ट्रिंग दीजिएगा, आपको ये काम करना है तो स्ट्रिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में भी एक ही कैरेक्टर तो हो ही सकता है, तो ऐसा फॉर्मेट दे दीजिएगा, कैरेक्टर फॉर्म मत दीजिए, वो एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ तरीका होता है, ठीक है। तो ये दोनों हैं अगले दोनों मेथड्स, ठीक है। ये सिमिलर इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूं, टू लोअर केस एल और सी कैपिटल, टू अपर केस यू और सी कैपिटल, बीच में स्पेस नहीं है, एक कंटिन्यूअस ये वर्ड टाइप के लिखा है, ठीक है। ये क्या करता है, टू अपर केस टू लोअर केस क्या करता है, ये आपकी स्ट्रिंग्स में, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, टू लोअर केस क्या करता है, उन सबको स्मॉल में कर देता है। अगर वो स्मॉल में है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कैपिटलाइज्ड फॉर्म में कैपिटल है तो इनको स्मॉल कर देता है। टू अपर केस क्या करता है, वो अगेन लोअर केस को अपर केस, यानी अगर छोटे में है, ऐसे कि ए है तो उसको किस में कर देगा, ए में, ठीक है। अगर ऑलरेडी ऐसा बी है तो बी ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो इनका सिंटेक्स ऐसा होता है, एक नई स्ट्रिंग बना के देते हैं, जैसे कि एस डॉट टू लोअर केस है, और दूसरी लाइन में स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अगर आपका एस है हेलो वर्ल्ड, ठीक है,
तो आपका जो ए है वो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। बी आपका हो जाएगा ये। ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब टू लोअर केस क्या करेगा, हर लेटर को लोअर केस में कर देगा। ये सारे तो थे ही, एच और डब्ल्यू अपर केस थे, उनको छोटा कर दिया। इसमें क्या होता है, अपर केस में एच और डब्ल्यू कैपिटल थे तो उनको वैसे ही छोड़ा, बाकी सबको पूरा का पूरा कैपिटल कर दिया। तो ये काम करता है, ठीक है। बाकी स्पेस वगैरह अल्फाबेट नहीं उसको छोड़ देता है, ठीक है। स्पेस हुआ या कि डिजिट्स हुए उन सबको छोड़ देता है, ठीक है। तो अगला फंक्शन है ट्रिम, ठीक है। ट्रिम बहुत ही सिंपल काम करता है, ठीक है, बहुत सिंपल। जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें देखिए ऐसा होता है, आपने ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। आपने क्या किया हो, ठीक है, आपने इसके पहले कुछ स्पेसेस दिए हो, स्पेस बार वाले स्पेस दिए हो, इसके बाद में कुछ स्पेसेस दिए हो, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं ना शुरुआत में और एंड में, इनको हटा के स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट कर देता है, मतलब ऐसे, समझ रहे हैं। मतलब एंड से देखता है, ठीक है, स्पेस हटाता जाता है, जहां पे पहले लेटर्स इसको दिख गए वहां पे रुक जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा काम है, जैसे मैंने कहा कोई भी हेलो वर्ल्ड या जावा इज फन है, ठीक है, जितने भी स्पेस हो, यहाँ पे 3 स्पेस हो, यहाँ पे 5 स्पेस हो, ठीक है, ऐसा आपने दिया स्ट्रिंग, वो हटा के सब कुछ एंड वाले, सिर्फ एंड वाले हटा के दे देता है, ठीक है। ये बीच वाला नहीं हटाता, एंड वाले मतलब सॉरी एंड वाले और शुरुआत वाले हटा देता है, ठीक है। ऐसे काइंड ऑफ ट्रिम कर देता है दोनों साइड से, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, सिंपल एस डॉट ट्रिम, ठीक है, और आपको नया स्ट्रिंग में दे देता है, ठीक है। ऐसा बहुत सिंपल काम होता है, ठीक है। बट कभी कभी अगर आउटपुट में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाएं, ठीक है, तो बहुत आसान होता है इसको ऐसे ट्रिम करके प्रिंट करने में, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले सब हट जाते हैं स्पेस। तो लास्ट फंक्शन है हमारा वैल्यू ऑफ, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ डेटा टाइप्स वाली वीडियो में, ठीक है। ये क्या करता है, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है। यहां आपने कुछ भी दिया, इसके अंदर आईएनटी दिया है, डबल दिया है, ठीक है, फ्लोट दिया है, बूलियन तक दिया है, ठीक है, कैरेक्टर दिया है, ये सबको क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ये है, तो स्ट्रिंग a इज इक्वल टू ऐसे, तो ये आपका ये बना के दे देगा 23। ऐसे किसी भी इंटीजर, फ्लोट, डबल, ठीक है, उन सबको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है ऐसे, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, मैं पहले बताया था आपको, पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या करता है, ये होता है। तो हमने सारे फंक्शंस तो पढ़ लिए जावा में। अब अगली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। देखिए एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कुछ ऐसी चीजें प्रिंट करने में, ऐसी चीजें स्ट्रिंग में इंक्लूड करने में जो अदरवाइज इंक्लूड करेंगे तो हमको एरर मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, मुझे ऐसा स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है, माय नेम इज कुछ भी राम, और मैं चाहता हूं राम डबल कोट्स में आ जाए, ठीक है। आपको जरूरत पड़ सकती है कभी, ठीक है, जैसे आप कभी पूरा अगर पैराग्राफ टाइप कर रहे हो, बीच में ऐसे इंग्लिश में स्पीच देते हैं ना, तो लिख के आता है ना राम सेड, और जो बोलता है उसे डबल कोट्स में लिखता है जनरल इंग्लिश में, वैसा ही यहाँ पे एक और सिंपल एग्जांपल ले लिया ऐसा, ठीक है। अब अगर मैंने इसको नॉर्मल स्ट्रिंग में असाइन करने की कोशिश की, तो ये मुझे दे देगा एरर। क्यों, देखिए जैसा मैंने बताया कि एक तो पहली चीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डबल कोट्स जो है वो स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होते, वो तो मैं ऐसे स्लैंटिंग बनाता हूँ बस दिखाने के लिए। कीबोर्ड में आपके पास एक ही चीज होती है डबल कोट्स की, मतलब एक ही वो होता है, की होती है, ठीक है। तो होता क्या है, जावा जो है उसने ये देखा, ये स्टार्टिंग है, इसको अगला ये मिला, तो ये क्या करता है, इसको एंडिंग मान लेता है, मतलब वो इसको एक स्ट्रिंग मान लेता है, समझ रहे ना। वो उसको इतना नहीं पता होता कि अच्छा ठीक है ये तो सिर्फ उस स्ट्रिंग में इंक्लूड करना है और ये है एंडिंग मेरा, नहीं, वो इसको एंडिंग मान लेता है। और फिर ये तो बीच में कुछ भी टाइप किया हुआ है राम, और वो इसको एक स्ट्रिंग मान लेता है, ठीक है।
और आपको क्या करता है, एरर दे देता है। क्यों? अगर आपने ऐसा कुछ किया स्ट्रिंग a इज इक्वल टू, तो ये तो मतलब कुछ मतलब रैंडम सा चीज लिखा है, एक स्ट्रिंग है, फिर बीच में कुछ अजीब से कैरेक्टर्स है, राम और एक और स्ट्रिंग है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे एरर दे देगा। क्यों? वो इसको और इसको अलग अलग मान लेता है। तो अब अगर आपको ये करना है तो आप कैसे करोगे, कैसे ये चीज हैंडल करोगे ये? तो ऐसी चीजें प्रिंट करने के लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी जैसे आपको कोई कैरेक्टर प्रिंट करना हो, ठीक है, कैरेक्टर मतलब आपको सिंगल कोट्स प्रिंट करना है, तो ऐसे करेंगे अगर आप, तो ये चीज चल जाएगी। अगर आपने इसको ऐसे लिखा है, ये चीज चल जाएगी कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है डबल कोट्स में होती है, सिंगल कोट्स हो जाते हैं। बट अगर आपको कोई मान लीजिए कैरेक्टर स्टोर करना है, आपको कैरेक्टर में एक सिंगल कोट चाहिए। कैरेक्टर कैन बी एनीथिंग, एट द रेट सिंबल, हाइफन सिंबल, प्लस सिंबल, ए बी सी डी, कुछ भी, आपको सिंगल कोट चाहिए। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे, एक सिंगल कोट और उसके बीच में एक सिंगल कोट, ऐसे समझ ना क्या लिखा है मैंने ये, जैसे कि ए होता है, जैसे कि 2 होता है, वैसे ही मुझे एक सिंगल कोट चाहिए, तो मैंने ऐसा ही कुछ बनाया। तो जावा क्या करेगा, फिर से इसको एक कैरेक्टर ले लेगा एम्प्टी टाइप का, पता नहीं कुछ, और ये तो मतलब भाई अलग से कुछ भी लिखा हुआ है तो एरर दे देगा कि मतलब अजीब सा कुछ लिखा हुआ है। तो अब मुझे सिंगल कोट चाहिए, तो मैं क्या करूं, ठीक है। ऐसी चीजों के लिए काम आता है एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। कैसे होता है बताता हूं। तो जैसे पिछला सेंटेंस था ना, माय नेम इज राम, अब देखिए मैंने लिखा माय नेम इज, ठीक है। अब डबल कोट्स अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर चाहिए, अगर मुझे इसको एंड नहीं करना है, वो मतलब नहीं मेरा, मेरा मतलब है कि उस स्ट्रिंग में डबल कोट आना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा बैकस्लैश डबल कोट्स, ठीक है। जैसे फॉरवर्ड स्लैश होता है डिवीजन के लिए, बैकस्लैश भी एक चीज होती है, की होती है आपके कीबोर्ड में, आप यूज कर सकते हैं, बैकस्लैश डबल कोट्स, और बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे ही, मतलब सिर्फ वो डबल कोट के पहले बैकस्लैश लगा दिया, माय नेम इज राम, ठीक है, और ऐसे लिख दिया। तो होता क्या है उससे देखिए, ठीक है। इसको जब ये स्ट्रिंग स्कैन होगा, ये आएगा बैकस्लैश देखेगा, बैकस्लैश के बाद जो चीज लिखी है, ये डबल कोट्स है, इसको वो इग्नोर कर देगा। इग्नोर कर देगा मतलब कि वो इसको एज अ सिंटैक्स नहीं मानेगा। देखिए डबल कोट्स जो है स्ट्रिंग्स में क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग मार्क करते हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ठीक है। तो क्या करेगा, जब ये जावा जब देखेगा इसको बैकस्लैश डबल कोट, तो वो इस डबल कोट की जो स्पेशल मीनिंग है उसको इग्नोर कर देगा, वो बस इसको डाल देगा स्ट्रिंग के अंदर, ऐसे का ऐसा ही। जैसे कि एन है, एन आपने डाला है, ऐसे का ऐसा स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा है, ये स्पेस है, ऐसे का ऐसा डाल रहा है। वैसे डबल कोट्स का जो स्पेशल मीनिंग है स्टार्टिंग एंड करने का, जो भी करने का, उसको इग्नोर करके ऐसे का ऐसा डाल देगा स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और इधर भी आपको वही काम करना है। तो अब आपको ये, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो आपको आउटपुट ऐसा देगा, उधर ही लिख देता हूं, माय नेम इज, और डबल कोट्स में राम, ठीक है। बैकस्लैश आपके स्क्रीन पे नहीं आता, बस बताने के लिए होता है कि इसको ऐसे कैसे डाल दो, ठीक है। तो ये चीज होती है, माय नेम इज राम, वैसे का वैसे स्क्रीन पे आ जाएगा डबल कोट्स के साथ, ठीक है। ये एक होता है एक एस्केप सीक्वेंस। एक और एस्केप सीक्वेंस आपका ऐसा होता है सिंगल कोट्स के लिए, ठीक है, मतलब बैकस्लैश और सिंगल कोट। तो जैसे आप स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे जरूरत पड़े, नहीं तो उसके अलावा कैरेक्टर्स में भी काम आता है, जैसे कि कैर ch इज इक्वल टू, जैसे मैं आपको दिखा रहा था ये चीज की सिंगल कोट है, उसके बीच में एक और सिंगल कोट है, क्योंकि मुझे चाहिए सिंगल कोट कैरेक्टर, वो नहीं आएगा, वो आपको ऐसे इससे मिल जाएगा, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस आर वन कैरेक्टर, ये नहीं कि बैकस्लैश है और ये सिंगल कोट है, दीज आर टू कैरेक्टर, तो एरर दे देगा, नहीं, ये एक्चुअली में एक ही कैरेक्टर कंसिडर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कैरेक्टर में नल कैरेक्टर होता है, ये बताता है कि मतलब नल एम्प्टी कुछ नहीं, मतलब, ठीक है। ये इतना सारा है फिर भी इसको मानते एक कैरेक्टर। वैसे एस्केप सीक्वेंसेस आर आल्सो कंसीडर्ड वन कैरेक्टर ओनली, ठीक है, क्योंकि इस बैकस्लैश का मीनिंग जो होता है वो यही होता है कि अगले वाले का स्पेशल मीनिंग इग्नोर करो और ऐसा कैसा डाल दो, ठीक है। तो ये एक ही कैरेक्टर, आपको कुछ एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको स्क्रीन पे ऐसा एक सिंगल कोट दे देगा, ठीक है। तो सिंगल कोट ऐसी मतलब स्ट्रेट ही होता है, ऐसे ये जो स्टार्टिंग एंडिंग होती है ये तो ऐसी ऑन बोर्ड है, ठीक है। कीबोर्ड में आपको ये ऐसा एक सिंगल कोट मिलेगा और ऐसा सीधा एक डबल कोट होगा जिसको आप यहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो
ऐसा कुछ होता है। अब एक बार देखते हैं कौन कौन से एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जावा में। तो ये सारे होते हैं जावा में, टोटल 8 है। \n \t \b \r \f सिंगल कोट डबल कोट \\, ठीक है। इन दोनों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल कोट डबल कोट वाला ये बताता हूँ, और फिर इनका क्या मीनिंग होता है। ये ऐसे नहीं होते कि इग्नोर करने के लिए कि एनटी को इग्नोर करो, वो सब नहीं बताता हूँ, ठीक है। देखिए सिंगल कोट आपको पता चल गया, डबल कोट भी आपको पता चल गया। अब देखिए ये क्या है, बैकस्लैश क्या है। अब देखिए जैसा मैंने कहा कि अब अगर आपको अपने स्ट्रिंग में एक बैकस्लैश चाहिए, जैसे कि आपको ऐसा कुछ चाहिए, हेलो \world, ऐसा चाहते हैं कि आप स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। तो अब अगर आप ऐसा लिखेंगे सीधा तो भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वही पहले वाली चीज हो गई। जैसे कि डबल कोट का कुछ मीनिंग था, ठीक है, सिंगल कोट का कुछ मीनिंग था जावा में, एंड करने के लिए, कैरेक्टर स्टार्ट करने के लिए, डबल कोट्स का था स्ट्रिंग स्टार्ट करने के लिए, एंड करने के लिए। वैसे ही अब बैकस्लैश का भी मीनिंग आ गया जावा में, क्या आ गया, एस्केप सीक्वेंस शो करने के लिए। तो जितने भी एस्केप सीक्वेंस है वो बैकस्लैश से यूज होते हैं, बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं, और उनके बाद कोई एक और अल्फाबेट या कोई और एक चीज लिखी होती है ना। तो इसका भी कुछ स्पेशल मीनिंग निकल आया जावा में। अब अगर हमको बैकस्लैश चाहिए तो फिर क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियस बात है, उसके लिए भी एक एस्केप सीक्वेंस बना दो। तो ये है बैकस्लैश, मतलब पहला बैकस्लैश ये बताता है, एस्केप सीक्वेंस से बताता है कि अगला जो है उसका स्पेशल मीनिंग इग्नोर करो और ऐसे का ऐसा स्ट्रिंग में डाल दो। तो ये चीज होती है। ये अगर आप प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये हेलो \world, समझे ना कि बैकस्लैश है तो हम बाकियों को प्रिंट करने में यूज कर रहे थे, बाकियों को सीधे डालने में। बट अगर आपको यही चाहिए तो अब इसका भी स्पेशल मीनिंग है, इसके लिए भी आपको एस्केप सीक्वेंस देना ही पड़ेगा। एक देंगे तो वो \w को कुछ करने लग जाएगा, मानने लग जाएगा कि अच्छा ये कोई एस्केप सीक्वेंस है, इसके साथ कुछ करना है ऐसा। लेकिन \w कोई चीज नहीं होती, कोई वैलिड एस्केप सीक्वेंस है नहीं, तो एरर देगा कि यहाँ पे कुछ मतलब गलती है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बैकस्लैश देंगे तो आपका एक बैकस्लैश स्ट्रिंग में आ जाता है, ठीक है। ये 3 तो हो गए, ये 5 क्या है। देखिए ये अगला कैरेक्टर इग्नोर करने के लिए नहीं होता है, इनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। देखिए ये \r/f तो एकदम फालतू के हैं, पहले 3 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, n t और b क्या होता है, ठीक है। देखिए \n जो है बहुत यूजफुल चीज है, बहुत यूजफुल। क्यों? मान लीजिए आपको एक लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है, जावा इज फन फुल स्टॉप। अब अगली लाइन में हेलो वर्ल्ड, और फिर एक लाइन छोड़ के, ठीक है, जैसे पैराग्राफ्स होते हैं वैसा कुछ मान लीजिए, एक लाइन छोड़ के आपको कुछ और लिखना हो, टुडे इज संडे, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब तक आपने जितना पढ़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लगेगा कि ठीक है मैं 3 स्ट्रिंग मान लेता हूँ, जावा इज फन, हेलो वर्ल्ड, टुडे संडे, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ, एक प्रिंट करता हूँ, दूसरी प्रिंट करता हूँ, एक खाली system.out.println डाल देता हूँ और ये प्रिंट कर देता हूँ। बट आप ये सारा का सारा काम एक ही स्ट्रिंग में कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे आपके पास इतना पैराग्राफ, आपके पास कोई किताब हुई, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सी बुक भी हुई, ठीक है ना, तो अब उसमें पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ्स ब्रेक किए हुए हैं, ठीक है, या ऐसे बीच बीच में लाइन का ऐसा गैप है, ठीक है। तो उस सबको आप एक ही स्ट्रिंग में कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसका यूज करके, \n का मतलब होता है न्यू लाइन, इसको मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। जैसे ही उसको ये दिखता है स्ट्रिंग में, वो क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है। मतलब जो काम प्रिंट ln करता है ना, प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज, वही काम ये करता है \n। इसको जैसे ही मिलता है ये स्ट्रिंग में, बीच में स्ट्रिंग में, वो ऐसे लाइन चेंज कर देता है। तो हम लोग इसको \n के साथ कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि मैं लिख के दिखा रहा हूं, जावा, ठीक है, इज फन फुल स्टॉप \n, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब क्या करेंगे, एक \n चाहिए हमको इधर लाइन चेंज करने के लिए, एक और चाहिए क्या,
एक खाली लाइन छोड़ने के लिए, जैसे इधर आ गया, ठीक है, अभी मुझे ये खाली छोड़ने और अगली लाइन पे आना है, तो दोबारा अगली लाइन के लिए दोबारा \n, ठीक है। और टुडे, ये एक ही स्ट्रिंग में वो जगह नहीं थी इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, वैसे वो एक कंटिन्यूअस ही है, एक उसमें लिखेंगे, ठीक है। टुडे इज संडे, तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। जावा इज फन \n लाइन चेंज, हेलो वर्ल्ड \n लाइन चेंज, \n एक खाली लाइन चेंज, टुडे इज संडे, तो ये मतलब होता है \n का, ठीक है, वो लाइन चेंज कर देता है, ठीक है। और एस्केप सीक्वेंस है तो मतलब ये n जो है, n ऐसा नहीं है प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, वो जावा इग्नोर करता है, उसका मीनिंग यही होता है न्यू लाइन, कि अगली लाइन पे आ जाओ, न्यू लाइन मतलब ब्रेक कर दो। तो हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना, system.out.println क्या करता है, लाइन चेंज करता है, और system.out.print क्या करता है, वो लाइन चेंज नहीं करता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, आप system.out.print लिखिए और ये लगा दीजिए, तो भी लाइन चेंज हो जाएगी, println लिखेंगे तो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब तक जो हम लोग करते थे ना system.out.println खाली, ठीक है, कभी कभी करते थे ऐसे कामों के लिए, उसके जगह अगर आप कभी ऐसा प्रिंट कर रहे हैं ये वाला, तो उसके एंड में \n दे दीजिए। और जैसे कि ये मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग आपको प्रिंट करना है और आप चाहते हैं कि अगले वाला अगली लाइन में, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब गैप हो जाए मान लीजिए, ठीक है, तो आप ऐसा कुछ दीजिए system.out.println \n, होगा क्या, ठीक है, ln की वजह से इसमें देखिए \n आएगा, ठीक है, वो लाइन चेंज करेगा, और ln क्या करेगा, ln जो इस खाली लाइन पे आ चुका है, ln फिर से जो है एक लाइन चेंज कर देगा, तो इस लाइन पे आ जाएगा, मतलब बीच में गैप छूट जाएगा, ठीक है। या कि आप ऐसा करिए system.out.print और दो ये दे दीजिए, एक से ये वाली लाइन चेंज होगी और अगली से ये खाली लाइन भी छूट जाएगी, तो वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब काफी अच्छे यूजेस होते हैं इसके \n के, कि लाइन ब्रेक करने में, पैराग्राफ्स डालने में, उन सब में बहुत काम आता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप जनरली इसी का यूज करेंगे, ठीक है, बहुत रेयरली होगा कि ये तीन भी यूज करेंगे आप, डबल कोट्स वाले और ये चारों, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है। अब अगला जो है \t, ये एक्चुअली कुछ करता नहीं खास, जैसे अब जो है अपने कीबोर्ड में टैब देते, मैं आपको टैब बताया था ना क्या होता है, टैब आपका कुछ स्पेसेस देता है, जैसे कि 4 या कभी कभी 8 होता है, ठीक है, ये चीज डिपेंड करती है कितना स्पेसेस दे रहा है वो, बट या तो 4 कंटिन्यूअस स्पेसेस देता है टैब, जो टैब की क्लिक करता है, या 8 स्पेसेस देता है। \t यही करता है, जैसे अगर आपने दिया है hello \t world, तो ये क्या करेगा, ये 4 स्पेसेस देके प्रिंट कर देगा, मतलब स्क्रीन पे ऐसा कुछ आएगा हेलो, और बहुत दूर आपका आएगा वर्ल्ड, बहुत दूर क्यों, बीच में 4 स्पेस होंगी, 4 या 8 स्पेस होंगे डिपेंडिंग जो भी है, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो यही होता है हेलो \t वर्ल्ड, \t मतलब टैब वाली स्पेस, ठीक है, तो 4 या 8 स्पेस जो भी है वो दे देगा, 2 वर्ड डालेंगे तो डबल उतनी स्पेस दे देगा बीच बीच में, ठीक है। तो वो चीज होती है, स्पेसेस देने के लिए काम आता है जनरली, ठीक है। अब ये देखते हैं \b, ठीक है, \b भी कुछ खास नहीं होता, आप कभी यूज नहीं करते हो, ये ऐसा कुछ होता है, अगर आपने ऐसा कुछ डाल रखा है, \b का मतलब होता है बैकस्पेस, बैकस्पेस कैरेक्टर होता है, आपने ऐसा कुछ डाला है b और हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या करता है, हेलो प्रिंट करेगा, फिर \b मतलब बैकस्पेस, मतलब जैसा कीबोर्ड में बैकस्पेस क्लिक कर दो क्या करता है, एक कैरेक्टर हटा देता है, एक कैरेक्टर लेफ्ट आ जाता है, मतलब आपने हेलो किया और बैकस्पेस मिला उसको, ठीक है, तो बैकस्पेस उसने क्या किया, ओ हटा दिया और फिर वर्ल्ड डाल दिया। इट इज द सेम एज टाइपिंग हेलो प्रेसिंग बैकस्पेस, जिससे ओ हट जाएगा और फिर वर्ल्ड, तो ये स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है, हेल वर्ल्ड, ठीक है, तो ओ हट जाएगा आपका बैकस्पेस, ठीक है, बस यही काम होता है, कहीं पे यूज नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये होता है आपका कैरेज रिटर्न, ये होता है फॉर्म फीड, दोनों काम के नहीं है। कैरेज रिटर्न में आपका वैसे ही कुछ करता है न्यू लाइन जैसा, कि लाइन के शुरुआत में आ जाता है, ठीक है, और फॉर्म फीड तो बहुत पहले यूज होता था, अब उतना खास यूज होता नहीं है, ठीक है। तो आपके मेनली यही है, ये वाला मेन है आपका और ये 3 मेन है आपके, ठीक है, इनको याद रखिएगा, बाकी भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो आप वैसे अगर चाहें तो रेफर कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, ये मेन है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है आपके एस्केप सीक्वेंसेस, जो कि कुछ जैसे मैंने बताया कुछ स्पेशल कामों के लिए यूज होते हैं, अगर हमें स्ट्रिंग्स में कुछ स्पेशल करना होता है तो।